एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु मुझे ये बात समझ नहीं आती कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, पर फिर भी कई लोग कर्ण को ही सबसे अधिक दानी क्यों कहते हैं। ये बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, चलो तुम्हारी ये जिज्ञासा भी मैं शांत करता हूँ। भगवान ने पास की 2 पहाड़ियों को सोने की पहाड़ियों में बदल दिया और फिर अर्जुन से बोले, पहाड़ियों का सोना तुम आसपास के सारे गांव में बांट दो। अर्जुन ने सभी गांव वालों को बुलाकर कहा कि आप सभी एक कतार में खड़े हो जाएं, मैं ये सोना आप सभी में बांटूंगा। अर्जुन ने सोना बांटना प्रारंभ कर दिया। गांव वालों ने उसकी बहुत जय जयकार की। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। गांव वाले एक बार लेकर फिर दोबारा लाइन में खड़े हो जाते, परंतु पहाड़ियों का आकार में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आ रहा था। यह देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु अब मुझसे ये काम और नहीं हो सकेगा, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाकर कहा, इन दोनों पहाड़ियों का सोना गांव वालों में बांट दो। कर्ण ने गांव वालों से कहा, इन पहाड़ियों का सोना आपका ही है, जिसको जितना चाहिए ले जाइए। ऐसा कहकर कर्ण वहां से चले गए। यह देखकर अर्जुन बोले, यह विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। श्री कृष्ण ने बोले, सोने से तुम्हें मोह हो गया था, तुम्हें स्वयं यह निर्णय करना था कि किसको कितना सोने की आवश्यकता है। तुम में दाता का भाव आ गया था। वहीं कर्ण सारा सोना गांव वालों को देकर चले गए। वे ये नहीं चाहते थे कि कोई भी उनकी जय जयकार करे। अर्जुन को उनके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था कि दान के बदले आभार की आशा करना दान देना नहीं बल्कि सौदा करना होता है। दान के बदले में आभार की आशा कभी नहीं रखनी चाहिए। अब सवाल यह है कि देने की प्रवृत्ति कैसे विकसित हो, तो जवाब है कि दान देने के लिए दिल होना चाहिए, ना कि संसाधन। दान ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ दान दे तो दूसरे को पता भी न चले, क्योंकि जब दान देने वाले का पता नहीं होता तो लेने वाले पर भी एहसान का बोझ कभी नहीं होता। उसके तन मन से आशीष और आशीर्वाद ही निकलता है और देने वाला भी प्रसन्न होता है। तो आइए सब प्रेम से बोलिए, जय जय श्री राधे, हरे कृष्णा। Follow for more.